अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं चैनल एंडिंग क्योस। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कि कोई भी दो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में। अच्छा, मैट्रिक्स ऐड कब होता है, प्लस कब हो सकता है, उसका क्या रूल है। अब आप देखें, डेफिनेशन मैंने एक लिखी हुई है कि फॉर एडिंग टू मैट्रिक्स देयर शुड बी सेम रोज एंड कॉलम इन बोथ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि पहला मैट्रिक्स जो ऐड या प्लस होगा दूसरे मैट्रिक्स के साथ, उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। मींस अगर पहला मैट्रिक्स 2 बाई 2 का है तो दूसरा भी 2 बाई 2 का हो। मतलब पहले में अगर 2 रो 2 कॉलम हैं तो दूसरे में भी 2 रोज 2 कॉलम होनी चाहिए। ऐसे ही पहले में अगर 3 रोज 3 कॉलम है तो सेकंड में भी 3 रोज 3 कॉलम होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखे हैं। एक के ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम है, और दूसरे में क्या है, 2 रोज 2 कॉलम। तो ऐसे जब मैट्रिक्स प्लस होगा तो ऐसे जो सेम ऑर्डर के नहीं हो तो ऐसे मैट्रिक्स प्लस नहीं हो सकते। अब ये देख सकते हैं, अब मैंने दूसरा एक मैट्रिक्स यहाँ बनाए हुए हैं। अब पहले वाले का देखें क्या है ऑर्डर, 2 बाई 2, और दूसरे का क्या है, 2 बाई 2। इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस में रोज भी दो हैं और कॉलम्स भी दो हैं। तो ऐसे दो मैट्रिक्स आपके ऐड हो सकते हैं। अब ऐड का तरीका क्या है, अब देखें, अब पहली रोज और दूसरे की पहली रो, मतलब पहले मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो का पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ प्लस होगा। मतलब 3 + 1 इजिकल टू क्या आ गया आंसर में, 4। ऐसे ही पहले मैट्रिक्स का पहली रो का दूसरा एलिमेंट प्लस होगा दूसरे मैट्रिक्स की पहली रो के दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब 4 + 5 इज इक्वल टू 9। ऐसे ही सिमिलरली आप नीचे देख सकते हैं सेकंड रो में दोनों की सेकंड रो का पहले एलिमेंट क्या है, 2 और 3, तो ये दोनों प्लस होंगे, क्या आ गया, 5। ऐसे ही सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 + 7, वो क्या आ गया हमारे पास, 8। अब आप देख सकते हैं सेकंड हम मैंने नंबर पे क्या मेंशन किया हुआ है, मैट्रिक्स की सब्सट्रैक्शन। अच्छा, जैसे एडिशन का रूल है, मतलब ऐड दो मैट्रिक्स जब ऐड हो सकते हैं जब दोनों के सेम ऑर्डर हो, दोनों रोज और दोनों कॉलम सेम हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने शो कराया हुआ है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर सब्सट्रैक्शन बोथ मैट्रिक्स शुड हैव सेम रोज एंड सेम कॉलम, मतलब दोनों मैट्रिक्स ए और बी के सेम रो सेम कॉलम होने चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स में 3 रोज 3 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज 2 कॉलम है, तो ऐसे मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट नहीं होते। दोनों सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है कि दोनों मैट्रिक्स की सेम रोज सेम कॉलम हो। देखें, यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स बनाए हुए हैं। पहले मैट्रिक्स की क्या है, 3 रोज 3 कॉलम है, और सेकंड मैट्रिक्स में भी 3 रोज 3 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं किस तरीके से, पहली रोज और दूसरे की पहली रोज, मतलब दोनों मैट्रिक्स की पहली रोज के अंदर पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट होगा। मतलब 5 - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। 8 - 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसी तरीके से बाकी होंगे। अब सेकेंड रोज का, दोनों सेकेंड रो आप देखें, पहली रो जो मैट्रिक्स है उसमें सेकेंड रो के अंदर पहला एलिमेंट है 6। ऐसे दूसरे में क्या है, पहला एलिमेंट 2, तो 6 - 2 4, ऐसे ही बाकी सारे हो जाएंगे। मतलब बस रूल ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की कैसे हो सकती हैं। सबसे पहले आप रूल समझें, जो मैंने लिखा है आप ये पढ़ के देखें। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब पहले मैट्रिक्स के आप देखेंगे कि कॉलम कितने हैं, और दूसरे मैट्रिक्स के क्या आप देखेंगे रोज कितनी है। तो अगर दोनों इक्वल हों तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहला मैट्रिक्स है 3 रोज 3 कॉलम का, और दूसरा मैट्रिक्स है 2 रोज 2 कॉलम का। तो इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले की
कॉलम जो है वो 3 है और दूसरे की रोज़ कितनी है, 2 हैं। तो ये इक्वल जब तक नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब ये देखें, मैंने 2 मैट्रिक्स बनाए हैं। अब पहले मैट्रिक्स की क्या है, रोज़ 2 हैं। और पहले मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, कॉलम कॉलम कितने, 3 है। और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है, वो भी 3 है। तो ऐसे जब 3 और ये 3, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखें, 3 3 जब सेम होगा तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और बचा यहाँ पे क्या, 2 और 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जब 2 3 3 सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो 2/2 का आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, पहला कॉलम जो है उसका पहला एलिमेंट जो है 1 है। सही है, 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से। मतलब पहले कॉलम तरतीब से चलेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की रोज तरतीब से चलेगी। मतलब पहला मैट्रिक्स का पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है 1। सही है, दूसरे मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, 10। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर आएगा प्लस का निशान। अब दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा दूसरी रोज के पहले एलिमेंट से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20, फिर प्लस। इसी तरीके से तीसरा कॉलम का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तीसरी रोज के पहले एलिमेंट से, तो क्या आ गया ये, 3 × 30। ठीक है। अब क्या होगा, अब जो पहला शुरू के 3 कॉलम है वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे रोज के दूसरे एलिमेंट के साथ। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 11। फिर बीच में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 21। फिर प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 31। इसी तरीके से आप सेकंड, आप कॉलम्स के मतलब मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट पे आ जाएंगे। सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसी तरीके से रोज तरतीब के साथ, 4 × 10 प्लस 5 × 20 प्लस 6 × 30। इसी तरीके से अब दूसरे पे आएगा, 4 × 11 प्लस 5 × 21 प्लस 6 × 31। अब इनको आप मल्टीप्लाई कराएं तो ये आंसर आ जाएगा नीचे 10 प्लस 40 प्लस 90। इसी तरीके से बाकी आप ऐड करा देंगे, और ऐड कराने के बाद जो आंसर आपका आया 140, 146, 320 और 335। अब देखिए, मैंने क्या कहा था स्टार्ट में कि जो आंसर आएगा वो 2/2 का आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, आंसर क्या आया, 2/2 का आया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का तो रूल है, लेकिन दो मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। सो फॉर मैट्रिसेस देयर इज़ नो सच थिंग एज डिवीजन। मतलब मैट्रिक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें डिवीजन हो। यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। मतलब आप ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते। तो आज के टॉपिक में सिर्फ ये चार मुझे डिस्कस करने थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। हमारा चैनल देखते रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।